अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। इस्लाम से कबल मुतअद्दिद किताबें आई, अंबिया तशरीफ़ लाए, मुतअद्दिद मज़ाहिब दुनिया में बसे रसे आबाद हुए। मिसाल के तौर पर यहूदी या यहूदियत ये एक मज़हब था, लेकिन दीन नहीं था। ईसाईयत मज़हब है मगर दीन नहीं है। हिंदू मज़हब है, बुद्ध मत मज़हब है, लेकिन दीन नहीं है। मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने ऐसा मज़हब अता किया इस्लाम की शक्ल में जो मज़हब भी है और दीन भी है। अल्लाह पाक ने यहूदियत को दीन नहीं कहा, मज़हब कहा है। ईसाईयत को दीन नहीं कहा, मज़हब कहा है। लेकिन इस्लाम को मज़हब कहने के साथ साथ परवरदिगार कहते हैं कि इसको मैंने खाली मज़हब नहीं बनाया, फरमाया ये तुम्हारे लिए दीन बनाकर भेजा है। एक बात शायद आपके ज़हन में बात पे वस्त हो गई हो कि इस्लाम खाली मज़हब नहीं है, बल्कि ये क्या है? दीन है। अगली बात, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने शादी नहीं की, मुजर्रद जिंदगी गुजारी। ईसा अलैहिस्सलाम ने हुकूमत नहीं की, कारोबार नहीं किया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक कूजा होता था, एक कंघी बालों को संवारने के लिए अपने पास रखते थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स अपने हाथों के साथ, उंगलियों के साथ बालों को संवारता है, आपने कंघी को फेंक दिया, कहा इसकी भी जरूरत नहीं है। आपने देखा कि एक शख्स अपने हाथों में पानी लेकर मुंह पे डालता है, आपने लोटा भी फेंक दिया। लेकिन कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हजूर सरवरे कौनैन दुनिया में तशरीफ लाए, आपने एक नहीं 11 निकाह किए, दुनिया वालों को बता दिया अल्लाह अकबर के खानगी जिंदगी बीवियों के साथ किस तरह गुजारी जाती है। आपने हुक्मरान बनकर हुकूमत करके फैसले करके और दुनिया वालों को बता दिया कि एक बादशाह होने की हैसियत से, वजीर आजम और सदर होने की हैसियत से मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा आक़ाए दो जहां हुजूर सरवरे कौनैन मुल्क को किस अंदाज के अंदर चला रहे हैं। आपने एक जर्नैल की हैसियत से, सिपा सालार की हैसियत से मेरे दोस्तों सहाबा किराम की कमान करके दुनिया को बता दिया कि एक बेहतरीन जर्नैल अपनी फौज को जंग किस अंदाज के अंदर लड़ाता है। कारोबार करके आपने बेहतरीन ताजर होने का सबूत दिया। आज जिंदगी के जिस शोबे में चले जाएं, आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत का नमूना मौजूद है। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं बल्कि ये क्या है? दीन है। इतनी बात याद रखें। दो बातें। तीसरी बात,
आका दो जहां तशरीफ फरमा है। बुखारी शरीफ से बात करता हूं। इस हदीस के रावी, अल्लाह अकबर, अदी इब्न खातम कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हातम ताई का बेटा, हातम ताई का बेटा अदी बिन खातम है। अल्लाह पाक ने हातम ताई की सखावत की वजह से अगर सहाबियत का दर्जा नहीं दिया, लेकिन उलमा लिखते हैं कि यह ऐसी शख्सियत है कि जिसको अल्लाह पाक ने यह मकाम और मर्तबा अता किया है कि जिसका बेटा भी सहाबी है, बेटी भी सहाबिया है, बेटा भी सहाबी। ये अदी, जिनको अदी बिन खातम कहते हैं, और कहा जाता है कि सहाबी नहीं लेकिन सहाबियों का बाप है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने यह शान अता की। हजरत अदी बिन खातम फरमाते हैं, मैं आका दो जहां की खिदमत अक़दस में था। एक शख्स आया हजूर सरवर कौनैन की बारगाह अक़दस में। तवज्जो रखें ताकि बात ज़हन में आ जाए। आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिस गांव से आया हूं, जिस शहर से आ रहा हूं, उस शहर में बड़ा फाका है, लोग भूख से मर रहे हैं, कात है, महंगाई उरूज पर है। आका दो जहां ने सुना, आप खामोश रहे। हजरत आदि फरमाते हैं, इतने में एक और शख्स आया। उसने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस शहर से मैं आ रहा हूं वहां बड़ी बदअमनी है, डाकू राज है, लोग लोगों को लूटते हैं, रहजन कातिल लुटेरे दनाते फिर रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, अमन नाम की कोई चीज नहीं है, आका वहां सुकून नाम की कोई चीज नहीं। आप फिर भी खामोश रहे। थोड़ी देर गुजरी, हदीस आका दो जहां की, हवाला दे रहा हूं बुखारी शरीफ का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अदी, हल राई तल हीरा, क्या तूने हीरा देखा है? हजरत अदी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने फरमाया, हीरा कूफा के अंदर एक गांव का नाम है, एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। और आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत अदी को मुतवज्जे करते हैं कि एक वक्त आएगा, अदी अगर जिंदगी रही तो तू देखेगा, अगर तू मर गया तो लोग देखेंगे, जमाना देखेगा, फलक नजारा करेगा कि हीरा से एक औरत ऊंट पर सामान से लदे हुए, हीरे जवाहरात से लदे हुए, सीमो जर से लदे हुए ऊंट पर बैठकर अकेली एक औरत आएगी, मक्का आएगी, मक्का में हज करेगी, हज करने के बाद सामान से लदे हुए ऊंट पर बैठकर वापस जाएगी और उसको रब ताला के अलावा किसी का खौफ और डर नहीं होगा। हजरत अदी फरमाते, मैं खामोश रहा क्योंकि ये बारगाह मुस्तफ़ा में बैठा हुआ था। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, सदक था, आप जो कुछ फरमा रहे हैं सच फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे ज़हन के अंदर घंटियां बज रही थी, ख्यालात उमड़ रहे थे। अल्लाह, हीरा से औरत आएगी, रास्ते में फलां गांव
फलां जगह, फलां लुटेरे, फलां कुज़ाक, फलां डाकू, फलां ऐसे, इन सारी जगहों से वो गुजरती हुई अकेली सामान से लदे हुए ऊंट पे बैठकर और मक्का मुकरमा आकर पुरअमन वापस चली जाएगी। आका आप जो फरमा रहे हैं सच फरमा रहे हैं, लेकिन आज इस जमाने में हमारा ज़हन तस्लीम नहीं करता। आगे फलां बैठा हुआ है, फलां बैठा हुआ है, फलां बैठा हुआ है। हजूर ने फरमाया आदि अगर जिंदगी रही तो तू देखेगा। हजरत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रसूलुल्लाह के वो सहाबी थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उन सहाबा में थे कि जिन्होंने ज़्यादा उम्रें पाई हैं। उलमा ने लिखा है 180 साल की उम्र में फौत हुए। जब ये इस्लाम लाए तो इनकी उम्र 150 साल थी। इस्लाम लाए तो उम्र कितनी थी? 150 साल। अब उसके बाद जितना अरसा रहे 180 साल की उम्र में वफात पाई, 30 साल जिंदा रहे। हजरत अदी फरमाते मैं खामोश रहा, लेकिन इंतजार में था कि अल्लाह क्या हम उस जमाने को देखेंगे। फिर हुजूर ने फरमाया इतनी बात याद रखें ताकि मैं आगे चलूं, ज़हन में रखें। आका दो जहां ने इरशाद फरमाया अदी लब्बैक या रसूल अल्लाह, एक वक्त आएगा किसरा के हीरे, किसरा के जवाहरात, किसरा का साजो सामान मदीना मुनव्वरा में इन मुजाहिदों पर तकसीम किया जाएगा। किसरा ईरान के बादशाह को कहा जाता था और किसरा उस जमाने का सुपर पावर समझा जाता था। जिस तरह आज कोई कहे कि अमेरिका का साजो सामान, अल्लाह अकबर, रब ने आंखों से दिखाया अफगानिस्तान में तकसीम हो रहा है। यार जिन काबलियों को, अफगानियों को कंटेनरों में बांधा जाता था, जिनको घूसे और लाते और मुक्के मारे जाते थे, आज वो उनके टेकों पर चढ़कर अल्लाह की कसम अफगानिस्तान में अपना राज कर रहे हैं। अल्लाह ये नक्शे दिखाता है। फरमाया आदि एक जमाना आएगा कि किसरा का साजो सामान मदीने के खजानों में मुंतकिल किया जाएगा। हजरत अदी फरमाते मैं चुप रहा। हजूर ने तीसरी बात इरशाद फरमाई। दो गल्लां याद होगी है ना, त्री गल की थी, तीसरी बात हजूर ने इरशाद फरमाई। अदी फरमाते मैं मुतवज्जे हूं हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे हैं। हजूर के मुंह से मोती निकल रहे हैं। आपने फरमाया अदी एक वक्त ऐसा आएगा कि उमरा अपनी ज़कात लेकर करिया करिया, बस्ती बस्ती, गली गली, सड़क सड़क, दरवाजा दरवाजा घूमेंगे और कोई ज़कात लेने वाला नजर नहीं आएगा। हजरत अदी बिन खातम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया, मैंने उनके इरशाद को महफूज कर लिया। तवज्जो मेरी तरफ। हजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया। हजूर के बाद खलीफा बिला फसल कौन?
ऊंची आवाज से बोलिए। ये खिलाफत बिला फसल किसका हक है? अबू बकर सिद्दीक का। ये वैसे कहते हैं अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन खलीफतुम बिला फसल। नहीं, खलीफा बिला फसल कौन है? कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये चीज पकवाएं, रटवाएं अपनी औलादों को। हजरत अली का नंबर कितना है? कितना है? मकाम अपनी जगह, फजीलत अपनी जगह, लेकिन नंबर कितना है? चौथा। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए। हजरत आदि फरमाते हैं मैं इंतजार में था लेकिन वो जमाना नहीं नजर आया। अल्लाह अकबर। 2 साल खिलाफत करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहलू में तशरीफ ले गए। जन्नत के जिस टुकड़े में आका दो जहां तशरीफ फरमा थे, अरे उसी टुकड़े में अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ ले गए। अल्लाह की शान देखें। जब अपने कंधों पे आका दो जहां को इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, आका दो जहां उठा के ले जा रहे। गार में पहले सिद्दीक जाता है, बाद में नबी जाता है। गार की जाकर पहले सिद्दीक सफाई करता है, नबी आएंगे। और मज़ार में पहले नबी जाते हैं और जाकर अल्लाह अकबर तैयारी फरमाते हैं। उस जन्नत को सजा रहे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आका दो जहां इस इंतजार में है कि सिद्दीक अकबर आएंगे। यार इनके मुकद्दर के बारे में भी शक करते हो कि वो उमर जो दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, फरमाते हैं मुझे जबरदस्ती हुजूर के पहलू में न दफनाना, हुजूर के रोज़े अक़दस के दरवाजे के सामने ले जाके मेरी मैयत को रख देना। अगर दरवाजा खुल जाए तो उमर को वहां सुपुर्दे खाक कर देना, अगर ना खुले फरमाया मुसलमानों के कब्रिस्तान में उमर को दफना देना। रिवायात में आता है जब फारूक आजम को ले जाया जाता है, लेटाया जाता है, दरवाजा क्या खुलना था, रोज़े अक़दस के दरो दीवार से, वहां की ईंटों से आवाज आती है, उमर आजा, मोहम्मद का रोजा तेरा इंतजार करता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हजरत आदि फरमाते हैं, आप कहां चले गए? तवज्जो। हजरत आदि फरमाते हैं मैं सिद्दीक अकबर के दौर में झांकता रहा कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था हीरा से, कूफा से एक औरत आएगी, मक्का आएगी, हज करेगी, सामान होगा, हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, और हीरे जवाहरात से लदी हुई पुरअमन वापस चली जाएगी। अल्लाह मेरी आंखें उसको कब देख पाएंगी? कहते हैं जलालत और जबरूत का मुजस्मा, जिसके बगैर इंसाफ और अदल का चैप्टर, जिसके तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आज यहूदी मजमून लिखे, ईसाई मजमून लिखे, हिंदू मजमून लिखे, सिख मजमून लिखे, और खुदा को न मानने वाला अदल के मौजू पर कोई मजमून लिखे, उस वक्त तक मजमून मुकम्मल नहीं होता जब तक उमर का तज़किरा न किया जाए। क्या समझते हो? ये हमारे असलाफ थे, अकाबर थे। उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम। हजरत उमर का दौर आया। हजरत आदि फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा, औरत कूफा से आई, ऊंट पर आई, सामान से लदे हुए, हीरे जवाहरात लेकर आई और हज करके पुरअमन वापस चली गई। अल्लाह अकबर। कोई मेली आंख से उसकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। आज का दौर नहीं था। ऊंट पर आना, कूफा से आना, इराक से आना, मक्का में आना, कई रातें कई दिन रास्ते में आए होंगे, लेकिन उमर का ऐसा दबदबा था,
ऐसी जुर्रत थी, वो ऐसी बहादुरी थी, खुदा की कसम किसी डाकू को यह जुर्रत नहीं हुई कि मेरी आंख उसकी तरफ करके देख सके। ये क्यों था? अल्लाह अकबर। ये किसकी बरकत थी? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये उमर है, गवर्नर है यमन के। अल्लाह अकबर। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला, ये रसूलुल्लाह के ज़माने में भी यमन के गवर्नर थे और हज़रत उमर के ज़माने में भी, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी गवर्नर है। ये वही मुआज है जिसको यमन की तरफ भेजते हुए हजूर फरमाते हैं, मुआज बता, तेरे पास अगर कोई कज़िया आया और किससे फैसला करेगा? कहा किताबुल्लाह। कहा किताबुल्लाह में न मिले, फरमाया अल्लाह के रसूल आपकी हदीस से फैसला करूंगा। फरमाया वहां भी ना मिले, फरमाया इज्तहिदु बिराई, अल्लाह के रसूल फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। ये यमन के गवर्नर हैं मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपको बताता चलूं, इस्लाम की बरकत देखो। आज तो हमने इस्लाम देखा ही नहीं है, इस्लामाबाद देखा है और इस्लामाबाद में रहने वाले देखे हैं। और खुदा के बंदो, आओ इस्लाम की हकानियत देखो और बरकत देखो, इस्लाम की हिस्ट्री का मुताला करो। यमन के गवर्नर और लोगों से जो मासूलात गवर्नमेंट वसूल करती है, जो वाजिबात वसूल किए जाते हैं, खजाने में जमा किए जाते हैं, अल्लाह अकबर, हजरत उमर को उसका 1/3 जिसको रेवेन्यू कहते हैं अंग्रेजी की इस्तिलाह में, उसका 1/3 हिस्सा अमीरुल मोमिनीन को भेजा। अमीरुल मोमिनीन ने देखा और देखने के बाद सूबा मरकज को फंड भेज रहा है, सूबा मरकज को फंड भेज रहा है और मरकज उस फंड के भेजने के बाद शाबाश नहीं देता, अल्लाह अकबर, मेडल नहीं देता, बल्कि मुआवजा किया जाता है। हजरत उमर पूछ बैठते हैं, ओ मुआज बिन जबल, तूने सूबे की ज़कात, सूबे की खैरात, सूबे के वाजिबात और सूबे पर खर्च क्यों नहीं किए और तूने मुझे क्यों भेज दिए हैं? आपने फरमाया, मुआज बिन जबल ने फरमाया, मैंने सब खर्च करने के बाद, लोगों की जरूरियात पूरी करने के बाद, ये जो कुछ बचा है हजरत, ये मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं। फिर दूसरा साल आया, आपने आधा भेजा। तीसरा साल आया, आपने फरमाया हमें सूबे में जरूरत ही नहीं, सारे का सारा मरकज को भेज दिया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और रब कहता है इस्लाम की लज्जत तुमने देखी नहीं, और परवरदिगार फरमाते हैं मैंने इस्लाम को और मजहब नहीं बनाया, ये तुम्हारे लिए दीन बनकर आया है। एक बूढ़ा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत उमर के साथ है ना, यार ये बरकत क्यों ना हो? खुदा की कसम अकल दंग रह जाती है। एक बूढ़ा बाजार के अंदर मांग रहा है, मुझे खुदा के नाम पे कुछ दे दो। हजरत उमर की निगाह पड़ी, आज तेस्ता वजीर आजम आप मंग दे, बोलो इस तो बड़ा बेकारी गदागार कोई होसी, इस तो बड़ा मंगता कोई होसी। पहले भी मंगता रहे, चमड़े इसको दो, फितराने इसको दो, फलानी शे इसको दो, मंग दिया एजा गदागर तुसा बैठा ले, खुदा दी कसम होने तक मंगदा ही है। तो जेड़ा मंगदा रहे तो उसका टैट कदे भी नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने देखा यहूदी के कर दे, बुढ़ा के कर दे, मंग दे। हजरत उमर सुन अब्दुर्रहमान बिन औफ को इं किया हुआ के गल है, ये जना लगे तो मंगदा की है?
उमर दा इक्तदार होवे, अल्लाह अकबर, उमर दी हुकूमत होवे ते बुढ़ा मंगे। हाय, उमर तो वो था जो जमीन पे दुर्रा मार के कहता था, ओ उमर, अगर तेरे दौरे इक्तदार में और फरात के किनारे कुत्ता प्यासा मर गया, कल क़यामत के दिन तुझे खुदा को जवाब देना पड़ेगा। आज पार्लियामेंट हाउस के सामने खुदकशियां हो रही है, हमारे वजीर टस से मस नहीं होते। मैं नौकरियां दूंगा, मैं घर दूंगा, मैं रोटी दूंगा, मैं फला दूंगा, और तूने बदबख्त के बच्चे लोगों का जीना हराम कर दिया है। हाँ की मंगदे, इसको ना बुला। टाकिया बुढ़ा आया, ओए कौन हो? उसने कहा ना यहूदी, मैं यहूदी है जी। तो मंगदा की है? तो को बैतुल माल बिचों नहीं मिलता? मिलते जी। तो फिर की मंगदे? उस आखे जी मड़े ते टैक्स जिजिया कहती है हुकूमत की जंगा में और पर फौजी जेड़े जुलते हैं, असा गैर मुसलमान सुन नहीं जुलना होंदा, तो असी के देने आ? टैक्स देने आ, जिजिया देने आ। तो मैं बुढ़ा कमाई दे काबल ना, बैतुल माल बिचों जो कुछ मिलता है वो खा पी करने आ। तो ये उमर जरा जिजिया मंगदा ना, हुकूमत मंगती है, मैं उस हस्ते मंगदा। उमर की आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, ओ अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये जवानी में कमाता था, हम खाते थे, अब बूढ़ा हो गया है, उमर के दौरे इख्तिदार में ये मांगने पे मजबूर हो गया है। और मैं आज के बाद ये फरमान जारी कर दो कि जो काफिर बूढ़ा हो जाए और कमाने के काबिल ना हो, हुकूमत ऐलान करती है कि उसका जिजिया माफ है। बरकता नो मुंतके हुए आज जिथे हुक्मरान है जे होन कि फलाने सुन फलाना कपड़ा ज्यादा चलता है उसते भी टैक्स है, गैस ज्यादा जरूरत है उसते भी टैक्स है, बिजली ज्यादा चलती है उसते भी टैक्स है, आटा ज्यादा है उसकी मांग है उसते भी टैक्स है, चीनी ते भी टैक्स है। आप बताएं बरकत कहां से हो? तो फिर IMF तले लमे पे दिन ओ जी लाशा पई दी होनी, वो अपनी मर्जी नाल रेट देने। आज जीना आराम कर दिए मेरे दोस्तों। ये इस्लाम से रूगिरदानी की सजा जो आज पूरी कौम भुगत रही है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है, ईरान के गवर्नर ने यही रेवेन्यू ये भेजा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को। आपने फरमाया मुझे क्यों भेजा है? ज़कात जहां से वसूल की जाती है वहीं के लोगों पे सर्फ की जाती है, खर्च की जाती है, मुझे क्यों भेजे? बच गया सा अगो उस क्या क्या जी बच गया सा। आपने फरमाया क्यों बचा है? क्यों बचा है? क्या तुमने मकरूजों को बुलाकर उनमें तकसीम नहीं किया कि ओ लोगों जिन्हें जिन्हें ते कर्जन ए कहनो ते अपने कर्जे के करो खत्म करो। उन्होंने को बुला के उन्होंने मकरूजा को आख ये पैसे उन्होंने को दे ताकि अपने कर्जे लार छोड़ो। ये कौन आखते है? निका उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्हें आखे जी एक काम तो असा पहले करके दे, फिर भी बच गए। अस्ते मुल्खबे कोई एज आदमी है ही नहीं जिसते कर्जा। ओए उमर बिन अब्दुल अजीज आते बड़े सूबे पे एज आदमी है ही कोई नहीं, एक काम भी करके दे अल्लाह। अच्छा जी, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज आते जे लोग बच्चे या बच्चियां शादियां नहीं कर रखते पैसे न होने की वजह तो उन्होंने को टाक ये पैसे उन्होंने को दे। उससे आखे जी एक काम भी करके दे ना, तुसी ठंडे हो दे साफ सुभान अल्लाह ना आखियो। खुदा दी कसमें थे तो चीनी 150 रुपए किलो ये असी फिर ना बोले, असी साफ सुथरी जी कौम। एक काम भी करके दे
अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज आखे इस तरह कर, जिन्हें जने सुन अपनी त्रिमतियां को मार नहीं दे क्या ना, तो फिर भी त्रिमतियां ना बोल दे, फिर भी त्रिमतियां रखियां दियन उन्होंने को दे छोड़, ताकि अपनी करालियां को मार दे छोड़न। अल्लाह अकबर। अज तो 2 शइयां तो असी देंदे ही ना, बल्कि 3 शइयां आख छोड़ो। एक अस्ते माशरे में खसम त्रिमती को मार कदे भी बोलो ज्यादा तो ज्यादा यही तीर मार के आते जी मैं मकान बनाया है, ते मकाना पे जड़ा कमरा है ना जिस विच रेसी इस ते ए काड़े उल्लू दे चरखिया एक कमरा उस ते कमरा ते तुद देने आइए भी देने, मार तो शादी के एवज में देना है तूने। और औरत का सुकना, रिहाइश, औरत का खर्चा, उसका खाना पीना और पहनावा वैसे भी तेरी जिम्मेदारी है। मजा ते तावे करा ली तो को कान पकड़ाल के तुड़े तो 4 मार के तुड़े को कराया के ने आखे मड़े कमरे पे रहने, मड़े मकाना पे रहने। और जड़ा मकान त्रिमती को दे छुड़िया उसका तू मालिक, फिर सोरा मुछा मरोड़ कने दे रहा ना जी मड़े, त्रिया है जी मड़े ना ना लिख के दे छुड़िया तो फिर थोड़ा बोलो जाओ पूरे पाकिस्तान नहीं और पूरी दुनिया के मुफ्तियों के पास घूम जाओ, अगर मेरी बात गलत साबित हो जो सजा चोर की है वो मुझे दे दो। त्रिमतियां को असी मार उचिया होए न देंदे, बड़े फखर ना लागते 2 दिहाड़े आके पहले दिहाड़े बे होए और तुद के कीता है मैं पहले सिरे आधा मार बख्शा लिया और बेगैरता थोड़े जहा बेगैरत है ही कोई नहीं, पहले ही आधा रखा लिया ना, रखालदा तू 5 लाख है, बख्शालदा तू 2.5 लाख है, आधा मार बख्शा ले, बड़ा नारदा पुत्र है तू, आधा मार बख्शा ले, पहले सिर ही जुल के तो हाथ जोड़े न सके मुख बख्श वासी पता नहीं किस खरात खोरा नाल मड़ा सिर आ गया है जरा पहले दिहाड़ी मार बख्शाल दे तो मार असी ओचा हो होन देसो ना, हाँ होन भी देख तो दाढ़ी चिट्ठी भी होई दियो है ना फिर भी कराली को मार दो, मार न देसो। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है कल क़यामती आले दिहाड़े जानिया दी लेना भी खलते दो सो, त्रीमत आपड़ी निकाह कीता, मौलविया को पैसे देते, पटाखे बजाए और डूम नचाए, कंजर नचाए, सारा कुछ कीता, मार कराली को ना देता, कल क़यामती आले दिहाड़े जनाइया दी लिस्ट भी खलते दो। सारे काम ना करो लेकिन मार खैर है, अस्ते पैसे भी पे ना दो, मार दो, मार दो, मार 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 असी बोलो ओए न देंदे पैणा दा ऐसा भी असी ए जी दाज जी देता है, पैणा दा ऐसा भी असी न देंदे, ये 2-3 कम अस देते, मौलवी को तनख्वाह हो तैसी देने। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि शादियां करवा दो, या जिन लोगों ने मार नहीं दिया उन खामदों को ज़कात के पैसे दो ताकि जाके मार अदा कर दें। मार भी कर्जे केश है, जिस मार नहीं देता वो मकरूज है। अल्लाह अकबर। उसने आखिया जी एक काम भी ऐसा करके दे, ओ बोलो यार एक काम भी ऐसा करके दे। अल्लाह अच्छा फिर भी पैसे बच गए है जी, फिर भी बच गए, आखिर ए जिमीदारा को दो ताकि बंजर जमीना आबाद कर कर। अल्लाह अकबर। गवर्नर आखना लग्या अल्हम्दुलिल्लाह एक काम भी ऐसा करके दे। अल्लाह अकबर। है जी फिर हक बन दे, फिर पे मरकज को पैसे दे छोड़ो। अल्लाह अल्लाह। ए उमर बिन अब्दुल अजीज है लंघ दे ऐसे ना तो रेड़ी ते अंगूर देखे, रेड़ी ते के देखिया अंगूर देखे। कराली को आके आखते फातिमा नासा, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक आहंडा के फातिमा कदे एक देर मैं तो मुझको दे छोड़, मड़ा दिल मड़ा मुँह दा जायका चेंज हो जुले मैं अंगूर खा के ना। वो हसना लगी आखे ए अमीरुल मोमिनीन है जेब बैक आए अल्लाह
जेब एक दिरम भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर चीख मारी, जदू त्रिमती ताना देता ना, चीख मारी, कहने लगे फातिमा, और जिस दिरम की तू बात करती है, खुदा की कसम वो दिरम में जेब में नहीं रखता, वो दिरम नहीं, वो जहन्नम का अंगारा है।